देखो ये बच्चे अपनी साइकिल धो रहे हैं। ये फाड़ दिए। सुबह अब्दुल अहद अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हो? साइकिल धो रहे हैं। अच्छा, नाना अब्बू ने कहा साइकिल तो धो ले, इतनी गंदी हो रही। कल वो हवा भरवाने गए थे अंदर, फिर नाना अब्बू ने कहा चलो ब्रेक भी सही कर देते, स्टैंड भी सही कर देते। आज यानी ब्रेक भी बनवा कल बनवाई थी, आज बनवाई है। अच्छा, ओए यानी मारती ये पकड़ो और ब्रेक मारनी है कल लेना। फिर ऊपर से पानी भी खुला मारना, ज्यादा पानी डालना, ये सर्फ वाला पानी। साइकिल खड़ी करो खुली दिन। कपड़ा इसके बीच में डालिए। हाँ, तुमने व्हाइट शलवार क्यों पहनी है? वो तो सारी गंदी हो जाएगी। आज कपड़ा इसके बीच में डाल दे वाला भी। पहले ये तीनों बच्चे गए हैं बड़े मामू की दुकान पे, क्योंकि बड़े मामू साइकिल मुरम्मत का काम करते हैं ना, तो उनकी दुकान पे गए हैं और इस साइकिल की मुरम्मत करवाई है। क्योंकि ये तीनों ही इस साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इनको सौदा बोल दो ना कि ये चीज़ ला दो दुकान से, तो साइकिल ले जाते हैं। तो तीनों ही ये साइकिल यूज़ करते हैं, तो तीनों ही फिर इसको धो भी रहे थे और जाके इसको बनवा के भी ले आए हैं दुकान से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। देश परदेश में रहने वालों को हमारी तरफ से हमारे ब्लॉग में वेलकम। और जी बस ईद करीब आ चुकी है, माह रमज़ान जाने वाला है, बस आखिरी चंद ही रोज़ रह गए हैं। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अम्मी को भी याद रखिएगा। आज हम बना रहे हैं जी, क्या कहते हैं इसको, कुल्फ़ा और चने की दाल का सालन। तो सब्ज़ी बनाने के लिए भी बाहर आके बैठे हैं, तो हमने सोचा साथ साथ ब्लॉग भी शुरू कर लें। और हमारे कमरे की सफाई मुकम्मल हो गई है, वो अभी आपको दिखाएंगे। अभी अंदर अम्मी जाती है ना, फिर आपको दिखाती हैं। सारे तकरीबन काम हो गए हैं, पर्दे भी लगा दिए हैं और सोफ़े के कवर अभी रहते हैं, वो लगाने हैं। आपने चढ़ा दिए हैं? अच्छा, सोफ़े के कवर भी चढ़ा दिए हैं और सारी ही तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो कल जुम्मा है, हफ्ते वाले दिन अब्बू की बरसी होगी, तो उससे पहले पहले हमने तकरीबन अपने घर के काम कर ही लिए हैं। थोड़े बहुत जो रहते हैं वो फिर कल कर लेंगे, कल जुम्मा है। तो अब बाकी आप लोग जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा ब्लॉग देखिएगा और फिर आपको दिखाती हूँ कि हम क्या पका रहे हैं। हम बना रहे हैं कुल्फ़ा और चने की दाल। ये कुल्फ़ा है, चने की दाल को भिगो के रखा हुआ है। ये मसाले, ये बैठी हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी दुपट्टा थोड़ा पीछे करें। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक नसीब करे। जो बीमार है उनको अल्लाह शिफा दे दे, आमीन। और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको भी कामयाब करे अल्लाह पाक, आमीन। उनके माँ बाप को सुख सेहत दे, अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बना रहे हैं कुल्फ़ा। सराकी में हम इसको वो कहते हैं लूणक। असल लूणक पकेंदे पाए, असल लूणक ते छोले दी दाल आज पकेंदे पाए भाजी। हाँ जी, चलो सब्जी बना के ना वाल नाल गाल करे ने ते तुसा सारे नाल जुड़े रहना है, तुसा किराए नहीं भजना। और ये आलू पालक, ये वाली जो सब्जी है ना, ये अब्दुल अहद अपनी बाजी की लेके जा रहा है। जो सिपारे वाली बाजी है ना, उन्होंने अब्दुल अहद को भेजा है सब्जी लेने के लिए। तो पढ़ने गया हुआ है ना, तो वहाँ पे बैठा था, तो बाजी ने इससे सब्जी मंगवाई है और रास्ते में अपने घर ये आ गया है। तो मम्मा पानी पीने आया हूँ, बहाने बहाने से ना घर आता रहता है। बार बार घर आता रहूं। हाँ, इसका दिल नहीं लगता वहाँ पे। पकौड़े बना रहे होंगे शायद। अब्दुल अहद आ जाओ। ये उसकी बाजी ने मुझे लगता है पकोड़े बनाने होंगे, इसलिए तो पालक और थोड़ी सी पालक है, आलू है, हरी मिर्चें वगैरह है, ये मंगवाया। इधर आओ, जा रहे थे आंटियों को बताओ। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। सामान लेने के लिए भेजा था, तो मैंने सलाम घर से सलाम भी नहीं किया। सलाम दुआ कर लेता हूँ और घर से पानी भी पी लेता हूँ। प्यास लग रही थी तो अभी मैं आया हूँ, ये रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीने गया हूँ, पानी पी के आया और अब
आप लोगों से बातें शुरू की हैं तो अभी सिफारत गया वो सिफारत जब आऊंगा फिर आप तो कुछ ज्यादा बातें करेंगे, बातचीत करेंगे। चलो फिर मैं फिर जाता हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज। ये देखो, उससे ज्यादा तो ये कचरा है, मोटा मोटा ये सारा डंडल, ये किलो के हिसाब से देते हैं। और ये सारा गंद देखो, थोड़े से पत्ते निकलेंगे, बस ये है कि जायका आ जाएगा अच्छा। आधा तो बस कचरा निकलता रहा था, आधे से भी ज्यादा। पत्ते ये जो डंडियां इनकी है ना, इतनी भारी होती हैं वजन में। समझ ही नहीं आ रही थी मैंने कि क्या कर लूं। भिंडियां 100 रुपए पा। सही है ये भी। कि भिंडी वाला लुबना नहीं खाते, इसीलिए मैंने कहा चलो ये ले लेते, इसमें दाल ऐड कर लेंगे तो अच्छी जायका आ जाएगा। बस जी, माह रमज़ान भी जा रहा है, प्यारा प्यारा माह रमज़ान का महीना। ये देखें, सारा डंडियाँ कितनी मोटी हैं और सारी पत्ते थोड़े छोटे छोटे बना रहे हैं हम। ये तो खराब है। खराब ना बनाओ, जिसको सुराख है ना पत्तियों पे वो ना बनाओ। इतने थोड़ा सा सारा नहीं बन जाएगा, काफी है। हवा चल रही है, बादल, ये बादल बहुत अच्छे लगते हैं आसमान के साथ। अब चलते हैं किचन में। पौधा ये भी गर्मी से मुरझाया हुआ था, इसको पानी दिया है, हवा में इधर रखा है तो थोड़ा ही देखो ये ताज़ा हो गया है माशाल्लाह। पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, और लेकिन जगह नहीं है हमारी कि इधर पौधे लगाएं। तो आपको दिखाती हूँ कमरा, सारे पर्दे वगैरह लगा दिए हैं। ये देखें, ये किचन का पर्दा और ये कमरे का पर्दा, और ये रहा माशा अल्लाह। ये जब कमरा बनवाया था तो लुबना के अब्बू ले आए थे, इधर लगवाई थी मिस्त्री से। माशा अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर ही बंदा कमरे में जाता है। ये जी हमारा कमरा, जो काम किया है मैं तो दिखाऊं अपना। ये पर्दे भी लग गए हैं। ये अब्दुल्लाह ने सिपारा उठाया है ना, पीछे से पर्दे के पीछे रखे हुए हैं, तो ये देखो अभी इधर रख के चला गया है। अब इसको मैं खुद रखती हूँ ऊपर। ये भी धो दिए हैं, सब लगा भी दिए हैं, वो पर्दा, वो शीशा वगैरह सब। अभी बेड चादरें नहीं बिछाई क्योंकि हफ्ते वाले दिन भी वो है ना खैरात ख़त्म, कुरान पाक का ख़त्म भी करवाएंगे और सारे मेहमान आएंगे, अफ्तारी भी हो जाएगी, तो फिर ये चादरें बिछाऊंगी। क्योंकि अब जंप लगा के ना अब्दुल्लाह मैला कर देता है। इधर से पोछा भी लगाया है, तकिए भी धो के रात को चढ़ा दिए थे, और रज़ाइयाँ मैंने ऊपर रख दी हैं। आपको दिखाऊं मैंने रज़ाइयाँ कहाँ रखी हुई हैं। ये देखें, इसके ऊपर रखी हैं रज़ाइयाँ, कपड़े में बांध के चादर में, फिर ऊपर से एक और चादर डाल दी है ताकि मिट्टी वगैरह ना लगे इनको। ये बहुत मुश्किल से बनती हैं रज़ाइयाँ भी। बड़ी पेटी हो तो उसमें तो बंदा रख देता है महफूज, इधर रख देती हूँ ऊपर। कुल्फ़ा हम जब भी बनाते हैं ना तो हम चने की दाल में बनाते हैं, तो कभी किसी और चीज़ में या खाली हमने कभी भी नहीं बनाया। तो मुझे चने की दाल में ही अच्छा लगता है। वैसे कहते हैं कि ये चिकन में भी बनता है, तो हमने कभी नहीं बनाया। खैर अच्छा, वो हम ऐसे बनाते हैं कि मैंने दाल को पहले उबाला नहीं है, सिर्फ भिगो के रखा हुआ था। 3-4 घंटे पहले दाल को भिगो के रख दिया था। उसके बाद मसाला भूना है, और जो भी जैसे मसाला हर सालन का भूनते हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन डाल दिया, फिर टमाटर डाल दिए। उसके बाद ये पाउडर मसाले हैं वो भी सारे डाल दिए, और इसको अच्छे से भूना है। जब अच्छे से मसाला पक गया तो फिर इसके बाद इसमें सब्ज़ी डाल दी थी, और थोड़ा सा ही भूना है। उसके बाद चने की दाल भी डाल दी थी।
अच्छा, इस सब्ज़ी को हल्की आंच पे पकाना होता है और इसका खुद का ही पानी काफ़ी सारा निकल आता है और उसी पानी में ही ये गल जाती है। और हमने हल्की आंच पे इसको रख दिया था ना, तो चने की दाल भी गल गई और कुल्फ़ा भी अच्छी तरह से गल गया। खरबूजा और ये लिए हैं ये अमरूद, इनको ज़रा धो कर रख दिया मैंने, कहा फिर इसको काट के ना अफ्तारी के लिए। और खजूर वैसे भी रखी हुई है पहले से, हमने इतनी सी रह गई है। ये खजूर है, सब्जी इसमें डाल दी है कुल्फ़ा। अब ना दाल भी इसमें डाल दो, ये सारे दोनों। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप प्रेशर कुकर में क्यों नहीं पकाती हैं, आप इतना गैस क्यों वेस्ट करती हैं। तो प्रेशर कुकर मेरा जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा है, उसमें प्रेशर नहीं बनता है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही। और गैस वेस्ट नहीं होती। ये जो घर में इस्तेमाल की जाने वाली गैस होती है ना, ये थोड़ी सस्ती होती है, बजाय इसके जो सिलेंडर होता है वो महंगा होता है। तो इसलिए सिलेंडर पे हम वो चीज़ बनाते हैं जो जल्दी पकने वाली हो, और जो मुश्किल से जो चीज़ गलती है ना वो फिर हम इस गैस के ऊपर बनाते हैं। तो वो हल्की आंच पे चीज़ बनती रहती है ना, तो उसका जायका भी एक अच्छा आता है। दूसरा ये कि इस वाली गैस का उतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता जितना सिलेंडर का होता है। ये देखें दाल भी गल गई है, पानी भी खुश्क हो गया है। बस थोड़ी सी इसको भुनी लगाएंगे तो सालन हो जाएगा रेडी। अभी आ रहा है इसका पकाने वाला कुक। पानी यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसको मैं भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि पानी थोड़ा सा भी ना रह जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए और घी निकल आए, तो फिर हमारा सालन हो जाएगा तैयार। तो बस इसको बनाती हूँ और इफ्तारी का भी टाइम हो गया। और अब ना मेरा दिल भर गया समोसे और पकोड़ों से। लेकिन पकोड़े तो खैर मैंने घर में कम ही बनाए हैं, 1-2 दफ़ा ही बनाए हैं, लेकिन समोसे हाँ बहुत खाए हैं। इस दफ़ा मैंने समोसे बहुत खाए हैं माह रमज़ान में, तो मेरा दिल ही भर गया। अब तो दिल भी नहीं कर रहा मेरा समोसे पकोड़े मंगवाने का। तो आज भी मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। फ्रूट लिए थे सब्ज़ी वाले से, तो वो फ्रूट ही हैं। तो आज मतलब हेल्दी अफ्तारी होगी। यहाँ पे अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी, या इस टाइम हो रहा था, असर का टाइम था, मतलब अभी 1 घंटा रहता था अफ्तारी में। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो जनाब हमारी बस अफ्तारी का भी टाइम हो गया, सालन हमारा बन गया था, रोटी भी हमने बना ली थी। फ्रूट्स यहाँ पे मैंने काट लिए हैं, अमरूद हैं, सेब है, सेब का भी मैंने छिलका उतार के ही इसको काटा था, और खरबूजा था, और साथ में थी खजूर। पानी सादा ही रखा था मैंने। तो आज की जो अफ्तारी है ना वो बड़ी हेल्दी सी है, क्योंकि फ्रूट आप रोज़ा अफ्तार के बाद जब आप फ्रूट खाएं तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। आधे से ज़्यादा रोज़े गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अब मुझे समोसे पकोड़े नहीं खाने चाहिए, और वैसे दिल भी भर गया ना। तो अब ये हेल्दी सी अफ्तारी हम लोगों ने की है, और रोटी भी बन गई थी। नमाज़ पहले पढ़ी है, रोटी तो खैर मैंने बाद में खाई थी, और रोटी तो खाई भी नहीं जाती। एक रोटी मैंने और अब्दुल्ला ने दोनों ने खाई है, आधी आधी, तो इतनी खाई जाती है अफ्तार के बाद, मतलब ज़्यादा खाई नहीं जाता, भूख ही नहीं लगती है। अच्छा जी, एंड में एक सब्सक्राइबर का मैंने नाम लेना था, साहिवाल से हैं, सरोश वकास। तो सिस्टर मैंने आपका नाम ले लिया है, थैंक यू। आप हमारे ब्लॉग देखती हैं, थैंक यू सो मच।